अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अदाकार फिरदौस जमाल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं। एक नया कट्टा खुल चुका है। फिरदौस जमाल ने किससे डरकर बीवी के बारे में ये एक नया बयान दिया है। गलत जगह शादी क्यों की, घर से किसने निकाला था। बेटे ने 35 साल बाद जो है आखिर ये कौन सी सच्चाइयां बयान कर दी कि हर तरफ तहलका मच गया, हर तरफ इनकी फैमिली लाइफ डिस्कस होना शुरू हो गई। तमाम राज क्यों खोले गए, इसके पीछे क्या वजह थी, आज की वीडियो में बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। फिरदौस जमाल साहब किसी तारुफ के मोहताज तो है नहीं। पाकिस्तान के एक लेजेंड अदाकार हैं। सर्वाइव किए उन्होंने कैंसर से। अभी भी उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। अकेले रहते हैं, जहाँ पर एक जो मुलाजिमा है उनका खाना भी बना के जाती है। घर भी कोई इतना आलीशान नहीं है। सारी ज़िंदगी जो कमाया उन पैसों का जो है वो घर उन्होंने बनाया जहाँ पे उनकी फैमिली रहती है। फिरदौस जमाल का गलत जगह शादी होने के बयान से एकदम से यू टर्न, बीवी की तारीफें शुरू कर दी। मेरी बीवी ने मेरी वालिदैन की खिदमत की, मेरी खिदमत की, किसी को उससे कोई शिकायत नहीं। एकदम से उनको किसने डराया, किसने धमकाया, क्या उनको ऐसा डरावा दिया गया या उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि एक शख्स जो बैठकर प्रोग्राम में एक सरसरी से उन्होंने बात कर दी। हम सबको पता, बड़ा ब्लंटली बात करते हैं। ये मुख्तलिफ अदाकारों के बारे में बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल में जो हमारे सीनियर अदाकार हैं उनके लिए इन्होंने बात की थी, माहिरा खान के लिए बात की थी, और एक और गालिबन अभी नाम ज़हन में नहीं आ रहा, उनके लिए बात की थी। वो इनके बेटे से ज़्यादा समझदार निकले। वो बिल्कुल चुप करके उन्होंने इस बात को गोल मोल किया। बुशरा अंसारी साहिबा भी कह चुकी हैं कि काफ़ी ये ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, काफ़ी तकलीफ़ में है, हम समझ भी नहीं सकते ये किस तकलीफ़ से गुजर रही हैं। तो अगर उन्होंने बात कह दी थी ये वाली बात, इसको शायद लोगों ने उस टाइम तो इतना हाईलाइट नहीं किया, लेकिन इनके बेटे के बयान के बाद कि जी खुलाई हो गई है, मामला ही ख़त्म हो गया, मेरा बाप ही ऐसा गलत किस्म के काम करता है, उसके बाद ये सारे मामला जो हैं वो उसको बहुत ही ज़ोर पकड़ते हैं। और अब एकदम से फिरदौस जमाल साहब का यू टर्न आता है और उन्होंने पहले कहा गलत जगह शादी हुई, और अब वो कह रहे हैं मेरी बीवी तो बेहतरीन बीवी है, मेरी खिदमत की, मेरे वालिदैन की खिदमत की, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। फिरदौस जमाल ने अहलिया के बुढ़ापे में खुला लेने से मुताल्लिक अपने बेटे के बयान को मुस्तरद किया था और कहा था कि ये सब अफवाहें हैं। सीनियर अदाकार ने अपनी निजी ज़िंदगी और ख़ानदान में इख्तलाफात की खबरों पर खुलकर बात की और पुराने बयानात के बरअक्स अभी उन्होंने नए बयानात जो है वो दिए हैं। उसमें उन्होंने अपनी बीवी की बड़ी तारीफ़ें की हैं और तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। उनका कहना था कि मैं वाज़ेह कर दूं कि मेरे बच्चों और बीवी के साथ कोई तनाज़ा नहीं है। सर, आपका तनाज़ा नहीं है। आपके बेटे ने तो तनाज़ात खुल के ऐसे बयान किए जैसे कि वो बच्चा जो है माँ के पेट से अपनी ज़िंदगी जो है ख़ुद मैनेज करता हुआ आ रहा है। माँ के पेट से उसको रोटी भी खुद ही मिल रही है, उसे कभी आपने कमा के नहीं खिलाया, कोई उसकी एजुकेशन पे आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। ज़िंदगी उसने जो है वो ख़ुद से अपनी सेटल की है पैदा होने के बाद से। अभी आपका यू टर्न जो है वो थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा है और लग रहा है कि अब कोई बड़ी वजह है इसके पीछे। अच्छा जी, वो कहते हैं जी मेरा तो बीवी बच्चों से कोई तनाज़े नहीं है, कोई ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर घर में होती हैं, कोई ऐसी बात हो गई होगी जिसकी वजह से ये जो है ऐसी सूरत हाल जो है वो गैर आरामदेह सूरत हाल पैदा हुई हो। आपका बेटा पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातों की वीडियो बना रहा है और अपनी माँ का जिक्र भी कर रहा है कि मेरी माँ ने कहा था कि अल्फाज ज़रा आहिस्ता, मतलब कम तकलीफ दे इस्तेमाल करना, यानी कि माँ भी मुलव्वस है, बेटा भी मुलव्वस है, बेटे ने कहानी सुनाई है। अब जी फिरदौस जमाल साहब ने बताया कि मेरी बीवी है, बच्चे हैं, जायदाद है मेरी, मुझे उनसे इतनी ही मोहब्बत है जितनी किसी बाप को जो है अपने बच्चों से और शोहर को बीवी से होनी चाहिए। उनका कहना था कि अकेला मैं इसलिए रहता हूँ कि घर में मैं तंग होता था, मुझे तन्हाई की ज़रूरत होती थी क्योंकि हमेशा मैंने पूरी ज़िंदगी शोरगुल में जो है वो काटी है। मुझे पढ़ना और किरदारों के हवाले से सोच विचार करना और तहकीक करना बड़ा पसंद होता है। तो उनका कहना था कि घर में बच्चों और बहुत सारे अफराद की मौजूदगी की वजह से मुझे वो तन्हाई नहीं मिल पाती थी जिसकी मुझे बेहद ज़रूरत होती थी। आज फिरदौस जमाल साहब जो हैं इन्हीं घर वालों और फैमिली के साथ मिलकर रहते और कभी शिकायत ना होती तो मामला अलग थे। यानी कि 70 साल से ऊपर के फिरदौस जमाल साहब हैं माशाल्लाह। ज़िंदगी उनको दोबारा मिली है, कैंसर जैसे मूजी मर्ज से वो निकल के बाहर आए हैं। उनको अक्सर चीज़ें भूल भी जाती हैं, चला भी नहीं जाता, लड़खड़ा के चलते हैं।
अगर उन्होंने कोई बात कह दी थी तो लोगों ने उसको दरगुजर कर दिया कि ये तो अदाकारों के ऊपर भी बात करते हैं, ये तो बस इनका तो काम है बोलना, ये तो सोचते नहीं है पहले बोल देते हैं। लेकिन बेटे ने घर की एक एक कहानी बताई कि हमारी माँ तो खुला ले चुकी है, हमारी माँ ने तकलीफ़ काटी, ये तो शख्स ऐसा है। मतलब पार्टी बनकर बेटा जो है वो ऐसी ऐसी बातें बताता है जो अमूमन घर की सूह रखने वाले या ऐसे लोग जो आग लगाते हैं वो काम करते हैं। दरगुजर करना चाहिए। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो मुल्क से बाहर हैं, आपको तो समझ बूझ है, आपकी तो इतनी उम्र भी नहीं थी। अब फिरदौस जमाल साहब जो हैं वो एकदम यू टर्न लेते हुए नज़र आते हैं। पिछले 6 साल से फिरदौस जमाल के पास कोई काम नहीं है, तो फिर कौन से किरदार के बारे में वो सोचते रहते हैं और क्यों उनको तन्हाई की ज़रूरत होती है। वो तो काम करना बंद हो चुके हैं, उनसे तो सही से चला भी नहीं जाता। साफ पता चल रहा है कि फिरदौस जमाल अब घरेलू जो मसले हैं उन पर मट्टी डालना चाहते हैं। उनके बेटे को भी चाहिए कि मट्टी डाले, वीडियो स्टूडियो डिलीट की जाए। खस्ता हाल मकान में रहने की वजह उन्होंने बताई, किराए का घर है, तमाम तर सहूलियात से मुज़य्यन उनका बड़ा प्यारा घर है जहाँ पे उनकी बीवी बच्चे रहते हैं। और गलत जगह शादी होने के बयान से मुताल्लिक उनका कहना था कि मैंने अदाकारी के आगाज़ जब मैंने किया तो अपने वालिदैन से कहा कि मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करूँगा, शोबिस में शादी नहीं करनी मैंने। साथ ही उन्होंने कहा मेरे बच्चे और बीवी बहुत अच्छे हैं, मैं ख़ानदान से खुश हूँ, मेरी बीवी ने मेरी बड़ी खिदमत की है और मेरे बहन भाई भी उसकी इज़्ज़त करते हैं। एक सवाल के जवाब में फिरदौस जमाल का कहना था कि मेरी बीवी ने मुझसे कोई खुला नहीं मांगी, लोग अपनी तरफ से उड़ा रहे हैं। यहाँ पे लोग नहीं, उनके सगे बेटे ने बातें उड़ाई हैं और अपनी माँ का नाम लेकर उन्होंने उड़ाई हैं। ये बातें आप देखें कि औलाद हमारी हमें कहीं का नहीं छोड़ती, रुसवा कर देती है। उनका कहना था कि खुला का सवाल पैदा नहीं होता, 4 अदद मेरे जवान बच्चे हैं, दादा मैं बन चुका हूँ, इस उम्र में 35 साल बाद मैं अपनी बीवी को खुला क्यों दूंगा या वो क्यों मतलब लेगी, क्यों ऐसे मामलात होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि सारी अफवाहें हैं, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ऐसी बात मेरी या मेरे बच्चों के मुँह से निकली ये बस आपको झूठी बात है, सच्ची बात नहीं है। उनका कहना था कि मालूम नहीं कि किसने ये गलत फहमी पैदा की, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। गलत फहमी किसी ने पैदा नहीं की, आपके बेटे ने वीडियो बनाई और उसमें उसने ये सारी बातें कही हैं। तो किसी और से आपको गिला सर क्या होगा, आपके घर में ही अपना ही पांडा जो है वो आपका ऐसा है कि वो पकड़ के दुनिया के सामने रुसवा कर रहा है। अपनी माँ को भी रुसवा की है, फैमिली को भी रुसवा किया गया है। घर की बातें जो है वो आप बीच चौराहे में लेकर आए हैं। वो कहते हैं कि जी मेरे 4 बच्चे मैंने पैदा किए हैं, मेरे बच्चों को और घर को मेरी बीवी ने संभाला है, मेरे वालिदैन और बहन भाइयों की खिदमत की है, किसी को इससे कोई शिकायत नहीं। उन्होंने कहा मुझे इस घर में मुंतकिल हुए 2 से 3 माह हुए हैं और यहाँ मेरे पास मुलाजिम मौजूद है, मैं बीमार हूँ, इस हाल में अपने घर में रहने से मुझे गिल्टी महसूस होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर अलग आकर रह रहा हूँ। फिरदौस जमाल साहब ने बहुत सारी बातें जो हैं वो बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन पर मट्टी डालने की कोशिश की है। उनके बेटे से जो है यही रिक्वेस्ट है कि मज़ीद आप प्लीज़ कोई वीडियो ना बनाएं। अगर आपको माँ बाप से इख्तलाफ हो जाते हैं तो या माँ बाप की आपस में लड़ाई होती है तो पार्टी मत बने। कोई भी इंसान उसको ये सोचना चाहिए पार्टी नहीं बननी चाहिए। हमें नहीं पता होता, हम उस वक्त मौजूद नहीं होते, हमें सही गलत का अंदाज़ा नहीं होता। हमारे लिए तो माँ भी उतनी ही जो है उसका भी इतना ही एहतराम होना चाहिए जितना बाप का। अमूमन हम क्या करते हैं कि माँओं का साथ देते हैं और जो हमारे बाप होते हैं उनको हम दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। और अमूमन हमने ख़वातीन को कहते भी सुना है कि तुम मेरे साथ जुल्म करोगे, जब बच्चे बड़े होंगे तो फिर हम तुम्हें तुम्हारी औकात याद करवाएंगे। और फिर ऐसा ऐसा कुछ होता है, यकीन करें कि दिल खून के आंसू होता है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है सारे मामले में, क्या मामलात थे, क्या कोई दूसरी औरत का मामला था, क्यों इतनी ग्रजेस फैमिली ने निकाली और इतना रुसवा करने की कोशिश की अपनी फैमिली को भी और अपने बाप को भी। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।